साथियों नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखिए, ये है झारखंड। इसको देखने के बाद आप थोड़ा सा भी अगर आपको अचरज लगेगा तो अचरज करने वाली कोई बात नहीं है। ये झारखंड है और मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा आने वाले नई पीढ़ियों के लिए कि अगर आपको झारखंड में पैदा होना है तो माँ के पेट से ही आपको आंदोलन का सीख लेके पैदा होना चाहिए। आप जिस दिन पैदा हो रहे हैं उसी दिन माँ को आपको ट्रेन करना चाहिए कि आपको कैसा आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अभिमन्यु माँ के गर्भ से ही पूरी तरह से वेल ट्रेंड योद्धा के रूप में पैदा हुए थे, वैसे ही आपको भी झारखंड में अगर पैदा होना है तो एक आंदोलनकारी के रूप में पैदा होना होगा। तभी आप झारखंड में अपने हक और अधिकार को छीन सकते हैं, ले सकते हैं। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि जो आपके सामने ये जो बेरोजगार वाली जो भीड़ और टीम देख रहे हैं, ये कहीं और नहीं, बिल्कुल ये झारखंड के यहीं के प्रशासन बल का एक हिस्सा है और उनके साथ इतना ज़्यादा अन्याय किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस महंगाई के दौर में जहाँ पे एक युवक का केवल जो महीने का पॉकेट मनी होता है वो 10,000 के आसपास पहुँच जाता है, और वैसी परिस्थितियों में यहाँ पे जितने भी सहायक पुलिसकर्मी हैं, झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी हैं, उनका अगर वेतनमान का बात करें, उनका अगर मंथली वेतन का बात करेंगे तो वो केवल 10,000 है। जी हाँ दोस्तों, 10,000, और उस 10,000 में ये लोग अपना पूरा परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं और लगातार ये लोग मांग उठा रहे हैं। और आज यहाँ पे इनका आने का एकमात्र उद्देश्य बन रहा है कि पिछली बार, जी हाँ, एकदम 1 वर्ष पूरी तरह हो चुका है, और 1 वर्ष पहले जब यहाँ पे ये लोग धरना प्रदर्शन किए थे तो यहीं पे जो मिथिलेश ठाकुर जी थे आए थे, इन लोगों को लॉलीपॉप देके चले गए। और आज जब फिर युवा उनसे पूछते तो बोलते हैं वो मेरा विभाग नहीं है। जब विभाग नहीं था फिर क्यों आए थे? ठाकुर जी के नाम से मुझे कुछ याद आया था कि मेरी दादी लोग हमेशा सुनाती थी एक कहावत कि ठाकुर चोल भी ठा पाठब, ठाकुर चोल भी ठा पाठब, जहाँ भी देखेंगे पैसा ठाकुर खाबी गबागब, ठाकुर खाबी गबागब। और ऐसे ही आज मिथिलेश ठाकुर ने किया है इन लोगों का भरोसा को तोड़ करके। जब वो पिछले बार जब वो आए थे यहाँ पे आश्वासन देने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि 15 दिन के अंदर आप लोगों का सारा समस्याओं का समाधान किया जाएगा, आप लोगों को अस्थायी किया जाएगा, आप लोग का वेतनमान को बढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो आए, आश्वासन दिए, चले गए, और जब फिर कुछ दिनों के बाद ही जब युवा उनसे मिलने के लिए पहुँचते हैं तो स्पष्ट जानकारी मिलती है, वो स्पष्ट उस चीज़ से मुकर जाते हैं और बोलते हैं कि वो मेरा विभाग नहीं है। आइए एक एक करके मैं यहाँ के जितने भी सहायक पुलिस हैं उनसे 2 शब्द सुनूंगा और आपको मैं सुनाऊंगा भी कि आखिर उनकी मूलभूत समस्याएं क्या हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको कम से कम सरकार की तरफ से, नगर परिषद की तरफ से कम इन लोग को शौचालय देना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं दिया गया है ताकि आंदोलन कमजोर पड़े। तो बताइए किस धरती पे आप लोग पैदा हुए थे, किस परिकल्पना के साथ इस झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था, और वो सारी परिकल्पनाएं आज धूमिल दिख रही हैं। और ऐसे में इससे भी बड़ा दिलचस्प खबर मैं आप लोग को देना चाहता हूं कि 2 अक्टूबर के दिन में झारखंड में जितने भी यहाँ के अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार अभ्यर्थी की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि पंचायत सचिव हो गए, एक्साइज कांस्टेबल हो गए, स्पेशल ब्रांच हो गए, पारा शिक्षक हो गए, और यहाँ पे स्वयं सेवक संघ हो गए, उसके बाद झारखंड में जितने भी ऐसे सिविल कोर्ट वाले अभ्यर्थी हो गए, टीजीटी वाले हो गए, पीआरटी वाले हो गए, उसके बाद यहाँ पे जितने भी जेटेड पास अभ्यर्थी हैं वो सारे अभ्यर्थी हो गए। सारे अभ्यर्थियों का एक निर्णय आया है कि 2 अक्टूबर के दिन में, जहाँ पे राज्य की सरकार ने आज गांधी प्रतिमा को पूरा चकाचौंध कर दिया है पेंट और पानी से धो के, और उसी जगह पे 2 अक्टूबर के दिन में युवाओं का एक फरमान, युवाओं का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन के रूप में, एक आमरण अनशन के रूप में वहाँ पे उस जगह पे वो लोग मतलब कि धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। ऐसे में सबसे बड़ी दिलचस्प होगी कि एक तरफ यहाँ पे आपको सहायक पुलिसकर्मी दिखेंगे, दूसरे तरफ वहाँ पे प्रशासन पूरी तरह से घिरी हुई रहेगी, और प्रशासन के मुस्तैदी के बीच में झारखंड के बेरोजगार युवा आएंगे, और जितने भी झारखंड के वो अपने हम सारे युवाओं का और झारखंड प्रदेश का जो रहनुमाई का दावा करते हैं, उन तमाम मठाधीशों को बापू प्रतिमा का माल्यार्पण करने का विरोध करेंगे कि आप अपवित्र हैं, आप अपने गंदे हाथों से इस पवित्र प्रतिमा को ना छुएं। ऐसे में दिलचस्प वाली घटनाएं घटने वाली हैं, और इसीलिए मैं अब तमाम मित्रों से, तमाम बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि जो भी आप तैयार नहीं हुए हैं, अपना मानसिक रूप से तैयारी कर लीजिए कि 2 अक्टूबर को एक जन आक्रोश उमड़ने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि वो उस दिन को पूरा भारत में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखते हैं क्या उस दिन भी किसी तरह का सरकार कोई हिंसा का काम करती है क्या। मैं दावा करता हूं कि उस दिन सरकार कोई हिंसा का काम तो नहीं कर सकती है, लेकिन उसके बाद भी देखा जाएगा। सारे अभ्यर्थी, सारे युवा वहां पे उस दिन पहुंचेंगे और अपनी बातों को, अपनी मांगों को
बापूजी के तर्ज पे बापूजी ने जिस तरह से असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और इन तमाम आंदोलनों का तर्ज पे वो हर एक आंदोलन को अपने आमरण अनशन के हथियार का यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए झारखंड से, भारत से, समस्त भारतवर्ष से फिरंगियों को बाहर भगाए थे। वैसे ही झारखंड के युवा भी 2 अक्टूबर के दिन में यहाँ पे आमरण अनशन करते हुए जो चंबल घाट के जो डाकू दिखते हैं ना, इनको बाहर खदेड़ने का काम करेंगे। ऐसे मैं आप तमाम साथियों से अनुरोध करूँगा कि मैं एक एक करके सबका बाइट लेने का प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर देख सकते हैं साथियों किस तरह से ये अपने घर द्वार, घर का जो संसार है, उस सारे प्यार वाले संसार को छोड़ करके आज सड़क पे उतरे हुए हैं। कितना मजबूर ये लोग हुए होंगे आखिर कि इस हद तक काम को करने के लिए तैयार हुए हैं। आइए हम 2 शब्द इनसे सुनते हैं कि कितना पीड़ा इनके पास है और अपने पीड़ा का बयां करेगी आप सबके सामने। हम लोग पास इतना पीड़ा है कि हम लोग बता नहीं सकते हैं। हम लोग इतना पीड़ा से जूझ रहे हैं। 10,000 में अपना परिवार पालना, 24 घंटा ड्यूटी करना, बहुत ही ज़्यादा हम लोग पीड़ा सह रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि सीधे हम लोग का नियुक्ति है, जो जिला पुलिस है वही हम लोग को भी करे। बिल्कुल, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये लोग बोल दिए, स्पष्ट बोले हैं और सारे दर्शकों को बोला गया है कि इनके पास जितनी पीड़ा है कम है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अगर पूरे देख सकते हैं यहाँ बापू वाटिका में कितने सारे वृक्ष दिख रहे हैं। अगर सारे वृक्ष को अगर कलम बना दिया जाए और यहाँ पे आसपास का जितना तालाब है, नदी है, अगर उसको स्याही बना दिया जाए, उसके बाद भी इनके पीड़ा को लिखा जाए तो कम पड़ जाएगा। ऐसे में आप देख सकते हैं इनके पीड़ा को मैं आप तक पहुँचाने का कोशिश कर रहा हूँ। केवल इनकी जो मांग है, सारे लोगों से ये मेरा अपील है कि आप देखिए किस तरह से इनसे कुछ सीखिए भी आप कि ये लोग किस तरह से कितना मुस्तैदी के साथ यहाँ पे खड़े हैं। और ये वही लोग हैं जो लगातार उन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों को खदेड़ते हैं, नक्सलियों को मार भगाते हैं। और आज कितना नौबत इन लोग का बुरा हो चुका है, कैसी नौबत आ चुकी है कि ये धरने पे आने को मजबूर हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक तरफ जहाँ सरकार बार बार घोषणाएं करती है कि किसी भी नक्सली को सरेंडर करने पे इतना मुआवजा दिया जाएगा, उसे एक जॉब दिया जाएगा, और लेकिन जो नक्सलियों को पकड़ने का काम करते हैं आज उन्हें ही सरकार बेदखल करना चाह रही है। सरकार उन्हें अस्थायी नहीं करना चाह रही है। सरकार उनके मांग को मान नहीं रही है। सरकार उन्हें वेतन को बढ़ावा नहीं दे रही है। ऐसे में इस निर्लज सरकार से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? आप देखिए कि पूरा का पूरा किस तरह से ये जो स्टेडियम है, ये ग्राउंड है, पूरा यहाँ के जितने भी सहायक पुलिसकर्मी हैं उनसे पूरा स्टेडियम खचाखच भरा पड़ा हुआ है। और सबका एक ही मांग है कि इन्हें जो वेतनमान दिया जा रहा है उसमें बढ़ोतरी किया जाए और इन्हें अस्थायीकरण किया जाए। और सही बात है, अस्थायीकरण क्यों ना किया जाए। ये जो अपना इनका जो गोल्डन पीरियड है, ये जो इनका पूरा जवानी है, वो इसी काम में बिता दिए हैं। और अगर इस समय इन्हें अस्थायी नहीं किया जाएगा तो आखिर ये जाएँ तो जाएँ किधर? सर, आप 2 शब्द बोलिएगा, आपके मन में कितनी तकलीफ़ें हैं, आप जो अभी अपने घर परिवार को छोड़ के सड़क पर उतरे हुए हैं? देखिए, हम लोग को तकलीफ़ तो बहुत है। जैसे कि पिछले 4 साल से हम लोग यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। हर एक तरह का ड्यूटी कराया जाता है, जैसे पुलिस मैनुअल के हिसाब से ड्यूटी किया जाता है, लेकिन वेतन पुलिस मैनुअल के हिसाब से नहीं दिया जाता है हम लोग को। तो जैसे आप जान रहे हैं 10,000 में कितना मुश्किल है परिवार चलाना। परिवार 10,000 में नहीं चल सकती है, क्योंकि 10,000 बहुत ही कम मानदेय है अभी के जनरेशन में। और हम लोग बहुत ही तकलीफ़ होती है परिवार चलाने में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आप लोगों को पूरी तरह से लेके चलूँगा, पूरा का पूरा स्टेडियम भी घुमाऊँगा। और स्टेडियम घूमने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। चारों तरफ जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक देखिए तो केवल और केवल झारखंड सहायक पुलिस बल ही यहाँ पे आपको दिखेगा। और ये अपने मांगों को लेकर के लगातार मुस्तैद है यहाँ पे। और अभी इन लोग का कुछ प्रोग्राम भी चल रहा है, जैसे कि अभी यहाँ पे प्रार्थना होगा, उसके बाद फिर राष्ट्रगान गाया जाएगा। देखिए उधर फिर कुछ और भी यहाँ पे इन लोग का टेंट गड़ रहा है, टेंट बढ़ रहा है, मतलब कि यहाँ पे इनकी संख्या में फिर से बढ़ोतरी की जाएगी। ऐसे में आइए, यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं, यूथ हैं, आप देख सकते हैं। मैं कैमरा को जहाँ तक लेके जाऊँगा वहाँ तक इनकी संख्या घटेगी नहीं बल्कि और बढ़ते हुए नजर आएगी। ऐसे में राज्य का जो एक बहुत ही होनहार तबका कह सकते हैं, आज वो मुश्किल में खड़ा हुआ है। आज वो बल जो लगातार आवाम को, लगातार आम जनता को सुरक्षा का महसूस कराती है, आज उन्हीं के ऊपर खतरा का अभाव, खतरा मंडरा रहा है। आइए हम यहाँ से इनसे
दो शब्द रखने के लिए बोलते हैं कि सरकार अभी तक से आप लोग का आया हुआ 2 दिन हो गया है और इससे पहले भी पिछले वर्ष आप लोगों ने एक बड़ा सा मूवमेंट यहाँ पे खड़ा किया था, क्या उसका कोई परिणाम सामने नहीं आया? अभी तक तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, बस अगर आता तो सही था हम लोग के लिए, बट अभी तक कुछ भी नहीं आया। देख सकते हैं यहाँ पे सबके चेहरे में किस तरह से निराशा है, मासूमियत है। आखिर कब तक सरकार इन्हें फिर से कब तक आश्वासन के नाम पे छलावा देते रहेगी? ऐसे में आप देख सकते हैं लगातार हमारे जो जितने भी यहाँ पे सहायक बल कर्मी हैं, बहुत सारे सहायक बल कर्मी यहाँ पे, मैं पूरा स्टेडियम का एक राउंड घूम जाऊँगा फिर भी इनकी संख्या जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है। पूरा का पूरा जो स्टेडियम है, पूरा का पूरा जो ये ग्राउंड है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सहायक पुलिस कर्मियों से खचाखच भरी पड़ी हुई है। आइए देखिए सबके अंदर किस तरह से निराशा है, मासूमियत दिख रही है। ऐसे में सरकार को इनके लिए कोई ना कोई ठोस निर्णायक कदम ज़रूर लेना चाहिए। और मैं पब्लिकली स्पेशल मैं बेरोज़गार युवाओं से भी एक अपील करना चाहता हूं कि जब ये अपने हक और मांग के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं तो फिर आपको भी एक निर्णायक कदम ज़रूर उठाना चाहिए और आपको भी सामने आना चाहिए। देखिए ये बहुत सारे जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र ज़िले हैं, हर एक ज़िला से अपना अपना सबका एक ही मांग है और इनके मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल बहुत आश्चर्य लगता है ये सुनने में कि केवल और केवल 10,000 के साथ एक पुलिसकर्मी आखिर कैसे अपना पूरा परिवार का भरण पोषण कर सकता है। इनको जिस तरह का और अन्य पुलिसकर्मी हैं, जिस तरह से उनके साथ जितना व्यवहार अच्छा किया जा रहा है, जिस तरह से उनको काफ़ी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, वो सुविधाएं भला इन्हें क्यों नहीं प्राप्त है? और जो इन्होंने जो अपना गोल्डन पीरियड आज इस सेवा में दे दिया और इस सेवा में देने के बाद अगर आज इन्हें बहिष्कृत किया जाएगा, अगर इन्हें निकाला जाएगा तो फिर ऐसे में इनका भविष्य का क्या होगा? अधर में लटकी हुई ये सारे पुलिसकर्मी जो आप देख रहे हैं लगातार काफ़ी ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं, परेशान हैं। इनके चेहरे में परेशानियां साफ साफ देखी जा सकती है। ये युवा लगातार अपनी मांगों को लेकर के आज भी डटे रहे हैं और इनकी आंदोलन, इनका जो धरना प्रदर्शन है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए क्या लिखा गया है कि ब्रिटिश मानसिकता से शोषण करना बंद करो, जब तक समाधान नहीं तब तक प्रस्थान नहीं। देखिए दिया गया है कि आज़ाद भारत में औपनिवेशिक चेतना नहीं चलेगी, सुदूरवर्ती क्षेत्र में बच्चों को बंधुआ मजदूर बना शोषण करना बंद करो, बंधुआ मजदूर बनाना बंद करो। तो लगातार इनकी मांगें आप देख सकते हैं किस तरह से ये सहायक पुलिसकर्मी हैं, एक स्वच्छ झारखंड निर्माण का कामना कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं कि बंधुआ मजदूर बनाना बंद करो। तो आखिर इनके साथ इतनी सारी यातनाएं पीड़ाएं क्यों हो रही हैं? अच्छा आपने लिखा यहाँ पे कि ब्रिटिश मानसिकता का शोषण बंद करो, मतलब कि तो फिर किस तरह का, किसकी मानसिकता है ये? कहने का मतलब है कि जैसे पहले अंग्रेज सरकार हम लोग पर शासन की, परंतु गोरों का शासन खत्म हुआ, अब कालों का शासन आ गया। वही रहा सब कुछ, सिस्टम में कुछ बदलाव नहीं हुआ। इसीलिए लिखा हुआ कि ब्रिटिश मानसिकता से शोषण करना बंद करो। ब्रिटिश मानसिकता तो बिल्कुल है, लेकिन अभी के शब्द में आपने जो बोला कि इन कालों का शासन, तो मुझे कुछ याद आ रहा है कि ये काले जो है पहले तो ब्रिटिश थे, लेकिन ये काले सिर्फ काले नहीं है बल्कि चंबल घाट के डाकू से भी खतरनाक है ये लोग, जो आपको शोषण कर करके आपके सारे चीज़ों को रौन दे रहे हैं। जैसे देखिए कि आप लोगों को कितना सावधानीपूर्वक कुचला गया कि सस्ते श्रम का शोषण आप लोगों को जैसे शिकार बनाया गया, आप लोगों के साथ इस तरह का अन्याय किया गया है। क्या लगता है सरकार आपकी मांग सुनेगी? बिल्कुल सुनना चाहिए। हम लोग जिला पुलिस से थोड़ा कम करते हैं, जहाँ जहाँ पे जिला पुलिस का ड्यूटी लगाया। कितना घंटा ड्यूटी आप लोग का? 24 घंटा रहता है पुलिस विभाग में, 24 घंटा और पैसा 10,000 बस। और जिला पुलिस के जोड़िएगा तो खाली टीए मिला के और सब इतना हम लोग का वेतन के बराबर हो जाता है। बिल्कुल सही मांग है और इनकी मांग जायज़ है और मैं भी इनका समर्थन करता हूं कि जब तक से इनकी मांग पूरा नहीं किया जाएगा, ना तो यहां से कोई हिलेगा, ना उठेगा, ना कोई यहां से भागेगा। डट के सामना करेंगे, डट के यहां पे रहेंगे जब तक से इनकी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा। आखिर क्यों सिर्फ 10,000 में क्या संभव है कि अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं।
ऐसे में लगातार ये युवा तनाव की स्थिति में दिखते जा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं हमारे साथ बहुत सारी महिला कर्मी बहनें भी हैं जो लगातार रात हो चुकी है लेकिन इस रात वाली अवस्था में भी ये डटे हुए हैं और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अभी तक से देखिए साथियों, मैं एक राउंड घूम चुका हूँ, अभी तक से ख़त्म नहीं हुआ है इन लोगों का कारवां। लगातार देखिए किस तरह की इनकी भीड़ जो है लगातार तुल पकड़ती जा रही है। इनका जो भीड़ है, इनकी जो संख्या बल है लगातार बढ़ते जा रही है। इनकी जो मांग है केवल एक ही मांग है कि इन्हें इनकी वेतनमान में बढ़ोतरी की जाए और इन्हें अस्थायी की जाए, क्योंकि सरकार ने इसका जो स्वर्ण समय है, जो गोल्डन पीरियड था, वो सरकार ने अपनी सेवा में लगा दिया। अब इन लोगों की सेवा कौन करेगा? आखिर अब इन्हें सेवा से मुक्त अगर कर दिया जाए तो इनका भविष्य कहाँ जाएगा? ऐसे में सरकार से ये अपील किया जा रहा है कि इन्हें इस तरह से ना सताया जाए। सरकार पूरी तरह से सरकार को ये सोचना चाहिए कि इनकी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज़ हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एक छोटा सा हमारे सामने होनहार सा बच्चा आया हुआ है, इनसे पूछते हैं आप बच्चे को लेकर क्यों आए हैं? अपना मांग को पूरा करने आए हैं। तो ऐसे में आपका बच्चा जो आपके साथ रहेगा तो ये भी तो बड़ा होकर खाली आंदोलन नहीं करेगा, तो क्या करेगा? जब जिसको नए पेट भरेगा, सरकार हम लोग को ये आश्वासन दे के धोखा दे दिया तो क्या करेगा? अभी से बच्चा को सीख मिल रहा है। बिल्कुल, इन्होंने सही कहा कि जिस तरह से अभिमन्यु गर्भ से ही पैदा हुए थे एक बहुत ही धुरंधर और बहुत ही बड़े योद्धा के रूप में, ऐसे ही ये माँ जो है अपने बेटों का भी सही क्रांतिकारी का गुण दे रही है। क्योंकि अगर आप झारखंड में पैदा हुए हैं तो आपको क्रांतिकारी बनना होगा। अगर आप झारखंड में पैदा हुए हैं तो आपको शोषण के विरुद्ध लड़ना होगा। अगर आप झारखंड में पैदा हुए हैं तो आपके अपने रोजगार के लिए आवाज़ बुलंद करना होगा। ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे कब तक से आप लोग का मांग पूरा किया जाएगा? सरकार के ऊपर। पिछला बार भी आप लोग आए थे, आप लोग को आश्वासन देकर के ठाकुर जी उठा के चले गए, तो क्या ठाकुर जी फिर कुछ बोले हैं? नहीं, अभी तक कुछ नहीं बोले। आज 1 साल बीत गया। तो ठाकुर जी को क्या बोलना चाहते हैं आप? ठाकुर जी को हम लोग मुँह देखना नहीं चाहते। नहीं, अगर आएंगे तो क्या कीजिएगा? आएंगे तो उनसे नहीं बात करेंगे, हम लोग नहीं मिलना चाहेंगे। अगर आइए देखिए यहाँ पे लगातार देखिए किस तरह से इनकी भीड़ बढ़ते जा रही है। भीड़ में कोई कमी नहीं दिख रही यहाँ पे। और लगातार सबसे बड़ी बात है कि ये लोग सुबह से ऐसे ही खड़े हैं, थक चुके हैं। उसके बाद भी ये लोग पूरी तरह से प्रशासनिक रूप से ये लोग अपना डिसिप्लिन को काफ़ी अच्छा से मेंटेन भी करके रखे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथी लगातार इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और उम्मीद भी करते हैं कि सरकार इस बार कम से कम इनकी मांग को सुन ले, नहीं तो ये आंदोलन जो है धीरे धीरे एक बहुत बड़ा जन क्रांति का रूप धारण करते जा रहा है। और ऐसे में अगर ये ऐसा ही रहा तो सरकार के लिए, वर्तमान सरकार के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। यही है जो मील का पत्थर साबित होगा इस सरकार के पतन के लिए। इसलिए सरकार से निवेदन किया जा रहा है कि वो इन युवाओं की मांग को सुन ले। ये जो लगातार ये जो युवा हैं प्रभावित हैं, आज इनकी मांगों को सरकार नज़रअंदाज कर रही है। उन्हें इनकी आवाज़ों को सुनना चाहिए, इनके मांगों को पूरा करना चाहिए। केवल 10,000 में किसी भी परिवार का भरण पोषण करना संभव नहीं है। ऐसे में यहाँ के युवा, यहाँ के कर्मी सरकार से भी सवाल करते हैं कि अगर आप हमारे जगह होते तो क्या 10,000 में आप अपने परिवार को चला पाते हैं? तो ये केवल बहुत बड़ा मांग नहीं है, जितना ये लोग अपना सेवा देते हैं उस सेवा के मामले में देखा जाए तो बहुत ही कम मांग है। जिस तरह से जिला पुलिस को जितना ज़्यादा उसे सम्मान दिया जाता है, वही सम्मान का मांग ये लोग भी कर रहे हैं। साथियों, आप मेरे साथ बने रहें, मैं आप सबको लगातार इससे अपडेट करता रहूँगा और सबसे निवेदन भी कर रहा हूँ कि लगातार आप लोग आंदोलन के लिए तैयार रहिए। आप लोग अपना जो भी मांग है वो निश्चित रूप से आपको मिलेगा, बस आपको आंदोलन करना होगा और डट के आंदोलन करना होगा।